अब अगर आप इस मार्केट में काफ़ी टाइम से हो तो आपने ये चीज़ तो फॉर श्योर डेफिनेटली सुनी ही होगी कि होल्ड योर विनर्स एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट। इसका सिंपल सा मतलब ये है ट्रेडर्स कि आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स हैं, जो विनिंग ट्रेड्स हैं, उनको होल्ड करो फॉर लॉन्ग एनफ प्रॉफिट, और जो लूजिंग ट्रेड्स है जहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा है उनको स्टॉप लॉस एक छोटा सा दे के निकाल दो। ये सब आपको हर कोई बताएगा, खास सारी चीज़ें आपको समझाते हैं कि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ट्रेड्स को होल्ड करना पड़ेगा, बट ये आपको कोई नहीं बताता कि उसका एक्चुअल प्रोसेस क्या है, हाउ टू मेंटली बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड हाउ डू यू एग्जैक्टली गो इन दैट पर्टिकुलर मेंटल स्टेट जहां आप अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को फॉर लॉन्ग एनफ होल्ड कर पाओ। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द एपिसोड 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, स्ट्रेस फ्री ट्रेडर्स सीरीज, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ डू यू एग्जैक्टली होल्ड योर ट्रेडर्स। हे गाइस, आई एम चिन्मय फ्रॉम 3 Stocks एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि उनका वो जो ट्रेड चल रहा है उसको फॉर लॉन्ग इनफ होल्ड क्यों करना है। देयर लाइक कि ये 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मेरा चल रहा है, इसको लेके मैं निकल क्यों ना जाऊं, इसको बुक क्यों ना कर लूं और इसको होल्ड क्यों करके रखूं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ रीजन फॉर यू टू होल्ड योर ट्रेड्स फॉर लॉन्ग एनफ। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेट अस सपोज आप एक रियल एस्टेट बिजनेस चालू करते हो, आपने एक घर खरीदा, आपने जीवन पूंजी पूरी लगा दिया, लोन लिया, वॉटेवर करके आपने एक घर खरीदा, उसमें 50 लाख रुपए डाल दिया आपने, 50 लाख का वो घर खरीदा आपने, ठीक है, फर्निशिंग कराई, सारी चीज़ें करी, आपका जो भी एनालिसिस था सारी चीज़ें करके आपने उस घर को खरीद लिया है 50 लाख रुपीज़ में। कल को मैं आता हूँ, द वेरी नेक्स्ट डे आई कम टू यू एंड आई एम लाइक डूड ये घर मेरे को 40 लाख में बेच रहा है, राइट? आप उसको बेचोगे? लिटरली नहीं। अगर कोई बिल्कुल ही इलिटरेट इंसान है ना, उसको भी अगर आप जाके बोलो ये चीज़ और ये सवाल पूछो तो वो भी अपने घर को नहीं बेचेगा एट अ लॉस मेकिंग डील, राइट? अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये है कि वो उस घर को क्यों नहीं बेचेगा या आप अपने घर को क्यों नहीं बेचोगे। आप लिटरली उस चीज़ को होल्ड करोगे फॉर इट टू डबल एट लीस्ट, कि भाई साहब ये जो घर है मैंने 50 लाख में लिया है, जब तक ये करोड़ पे नहीं आ जाता उसके नीचे तो मैं इसको बेचने ही नहीं वाला, और जब तक नहीं आ जाता मैं इस ट्रेड को होल्ड करूँगा, मतलब मैं इस घर को होल्ड करने वाला हूँ। तो आपका यहाँ पे रीज़न क्लियर है कि आपको इस घर को होल्ड करके क्यों चलना है फॉर लॉन्ग इनफ, क्योंकि इन लॉन्गर टर्म आपको पता है कि आपने जितना रिस्क इसमें लिया है, 50 लाख रुपीज़ का जो भी आपने यहाँ पे रिस्क लिया है, उसका आपको रिवॉर्ड पूरा उठाना है और वो लेके जाना है। एंड दैट इज़ द रीज़न बीइंग आप मानोगे ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ से 95 लाख तक आप आके बेच ही दोगे, 95 लाख पे ही बेचोगे, मतलब उससे नीचे आप नहीं बेचने वाले। यू आर लिटरली अवेयर अबाउट दैट। अब इस एग्जाम्पल को हम लोग ट्रेडिंग से कोरिलेट करते हैं। लेट अस सपोज आप 100 ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, 100 ट्रेड्स में से 50 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हो गए, 50 ट्रेड्स आपके लूजिंग है, टोटली लूजिंग ट्रेड्स हैं 50 आपके, ठीक है। अब 50 ट्रेड जब आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, आप लिटरली क्या कर रहे हो, आप आपके इमोशन, सेंसेस, सारी चीज़ें कंट्रोल में नहीं है, साइकोलॉजी आपके ऑन पॉइंट नहीं है, ऑन पॉइंट किसी की नहीं होती है, बट नियर टू अ विनिंग माइंडसेट नहीं है आपका अभी तक, और आप लिटरली क्या कर रहे हो कि हर ट्रेड पे 10,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो, राइट? कोई भी ट्रेडर आए नो आज 10 का लिया, कल 20 का रिस्क लेगा, परसों 50 का लेगा, करके हर एक महीने में कैपिटल उड़ा देता है। बट लेट सपोज कि आप पर ट्रेड 10,000 रुपये का लॉस का रिस्क ले रहे हो, ठीक है। एंड व्हेनेवर यू आर मेकिंग मनी, आप क्या कर रहे हो कि 4-5 हज़ार रुपये लेके निकल जा रहे हो। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को, आपको ऐसे तो लग रहा है कि डूड आज तो 4,000 रुपये आ गया, मैं खुश हूँ, मेरा आज का खर्चा निकल गया, ठीक है, और यही मैं रोज़ करता रहूँगा, मेरे को रोज़ पैसे मिलते चले जाएंगे। रोज़ आप डेली बेसिस पे पैसा बनाने का सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म में आप सोच ही नहीं रहे हो, जबकि स्टॉक मार्केट इज लॉन्ग टर्म गेम। जब आप अपने आप जब हम लोग घर की बात करते हैं, जब एक घर का एग्जांपल लेते हैं, तो ये सोचते हैं कि डूड लॉन्गर टर्म है, आज से 10 साल बाद ये प्रॉपर्टी नहीं करके जो भी मैंने 50 लाख के लिए वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। तो व्हेन यू आर ट्रेडिंग, व्हाई डोंट यू लुक आउट फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स? ऑल्दो ये इंट्राडे ट्रेडिंग है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पे भी तो फोकस करना है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेट अस सपोज वी टेक 100 ट्रेड्स, आप 10,000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और एवरी टाइम यू बुक 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट। 50 ट्रेड्स आपके प्रॉफिटेबल हुए, 50 ट्रेड्स आपके लूजिंग हो गए। अब यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल लेते हो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हो, राइट? तो 50 ट्रेड में जब आपने 5,000 रुपये का रिस्क लिया, यू बुक्ड प्रॉफिट, और यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ? अराउंड 2.5 लाख रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया इन 50 ट्रेड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो आपने लॉसेस किए हैं 50% ऑफ टाइम्स, राइट? तो 50 ट्रेड्स मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज़ इज अराउंड आई गेस 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे नेट निकालो, अब क्योंकि आपकी 50-50 एक्यूरेसी है, तो ऐसे अगर दिमाग लगाएं, एक जनरल एग्जांपल भी लें, 50-50 अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है, 50% ऑफ टाइम इफ यू आर विनिंग इन अ पर्टिकुलर मार्केट और सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ ट्रेड्स, तो डेफिनेटली आप ब्रेक इवन पे ही होगे, ना प्रॉफिट ना लॉस। लेकिन इस केस में आपके साथ क्या हो रहा है कि आप लिटरली 2.5 लाख के लॉस में हो। आपने प्रॉफिट बुक किया 2.5 लाख का, लेकिन जब आपने लॉसेस किए
तो यू मेड श्योर कि आपने 5 लाख रुपए का लॉस किया है यहाँ पे ट्रेडर्स, राइट? एंड दैट इज द मेजर मिस्टेक वी आर डूइंग ओवर हियर, राइट? और यही आपका एक रीज़न है कि आपको अपने ट्रेड्स को फॉर लॉन्ग इनफ होल्ड करके रखना पड़ेगा। जब तक आप होल्ड नहीं करोगे अच्छे प्रॉफिट के लिए, तब तक आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं पाओगे। यहीं पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर लॉन्गर टर्म इनफ। 3 महीने आप ट्रेड करते हो, 100 ट्रेड्स आप लेते हो, लेट सपोज 4-6 महीने आप ट्रेड लेते हो, 100 ट्रेड्स आप लेते हो, 100 ट्रेड्स का फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, और इन दिस केस अगेन यू विन 50% ऑफ टाइम्स एंड यू लूज 50% ऑफ टाइम्स, ठीक है? अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ ये है कि आप अपने ट्रेड्स को होल्ड करना सीख गए हो, ठीक है? और आप अपने ट्रेड्स को तब तक होल्ड कर रहे हो जब तक आपको 1:2 का आरआर रेशियो नहीं मिलता। इस चीज़ के बारे में हमने पिछले एपिसोड में बात भी की हुई है, ठीक है? तो तब तक आप लिटरली होल्ड करके रखते हो अपने ट्रेड को, और जैसे ही 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ आप अपने ट्रेड को बुक करते हो, और जैसे ही यहाँ पे 10,000 रुपये का लॉस हुआ आप अपने ट्रेड को यहाँ पे भी बुक कर लेते हो। तो यू आर मेंटेनिंग अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नाउ, ठीक है? एक्यूरेसी वगैरह की बातें हम नहीं करने वाले इस सीरीज में, इस पर्टिकुलर एपिसोड में, ठीक है? अब यू आर मेंटेनिंग अ गुड आरआर रेशियो। अब अगर 100 ट्रेड्स लेते हो, 50 प्रॉफिटेबल 50 लूजिंग ट्रेड्स, तो मतलब 50 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में से जब आपने 20,000 का प्रॉफिट किया, दैट इज समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज प्रॉफिट इन दिस केस। और 50 ट्रेड जब आपने 10-10 हज़ार का लॉस किया, दैट इज अराउंड आई गेस 5 लाख रुपए का लॉस। सिंपल है। यहाँ पे अगर आप आरआर रेशियो के हिसाब से देखो और कैलकुलेशन करो तो 10 लाख रुपए माइनस 5 लाख रुपए का लॉस इज समवेयर अराउंड 5 लाख रुपए का प्रॉफिट। और अगर ब्रोकरेज निकाल भी लो तो 4,50,000 रुपए तो घर लेके जा ही रहे हो। तो दिस इज द नंबर 1 रीजन वाई यू हैव टू होल्ड योर ट्रेड्स। आपको आपका रीजन पता चल गया है अब आई गेस कि आपको अपने ट्रेड्स को फॉर लॉन्ग इनफ होल्ड क्यों करना है, क्योंकि आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है और लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा और बड़ा पैसा बनाना है। एंड दैट बीइंग द रीजन you now literally know why you are going to hold your trades. Now here are the few things that might help you to hold your trades, right? अब जैसे देखो हम लोग क्या करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमारे पास मान लो 10 लाख का कैपिटल है। आप सोचते हो कि मैं यहाँ पे आके लिटरली 1000 लॉट्स ले सकता हूँ या 30, 40, 50 लॉट लिटरली खरीद सकता हूँ। अब इस माइंडसेट के साथ अगर आप आओगे तो यहाँ पे लिटरली क्या होगा ट्रेडर्स की क्वांटिटी जो है वो आपके साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थोड़ा सा बाहर है। जितना आप मैनेज कर सकते हो उससे लिटरली बहुत ज़्यादा बाहर है, राइट? आप क्या करते हो कि सिर्फ कैलकुलेट कर लेते हो कि 25,000 का एक लॉट है, 10 लाख कैपिटल है, तो जो भी है एक पर्टिकुलर अमाउंट उतना आप लिटरली लॉट ले सकते हो, 40 लॉट आप यहाँ पे खरीद सकते हो एंड थिंग्स लाइक दैट बेसिकली। और सीधे जाके आप उतनी क्वांटिटी उठा लेते हो विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिवॉर्ड और रिस्क और एनीथिंग। यहाँ पे रिस्क कितना है, 10 लाख में से 2 लाख आपके सीधे ही उड़ जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें सोचे बिना आप लिटरली क्या करते हो कि आप सीधे जाके ही क्वांटिटी उठा लेते हो, ठीक है? और अब जब आप आउट ऑफ योर इमोशंस और जितनी आप कैपेसिटी जो है आपकी उसके ज़्यादा अगर जब आप क्वांटिटी लेते हो, 40 लॉट इज समवेयर अराउंड आई गेस 800 क्वांटिटीज इन बैंक निफ्टी, जो भी आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो वट एवर द क्वांटिटीज, लेट अस सपोज आप 1000 क्वांटिटी ले लेते हो इन दिस पर्टिकुलर केस, 1000 क्वांटिटी इंटू अगर एक पॉइंट भी आपका ऑप्शन ऊपर नीचे होगा या आपका स्टॉक ऊपर नीचे होगा, राइट? तो 1000 इंटू 1 इज इक्वल्स टू लाइक ऑन एवरी सिंगल रुपी मूवमेंट आपको 1000 रुपये का फ़र्क दिखेगा। और अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो तो 10, 15, 30, 40, 50 रुपये का मार्केट ऊपर नीचे तो आराम से यूं ही हो जाता है, राइट? तो वहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर गया 10,000 का प्रॉफिट, 10 पॉइंट नीचे आया 10,000 का लॉस, 20 पॉइंट नीचे आया 20,000 का लॉस, एंड ऐसी सारी चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पाते हो। थोड़ा सा प्रॉफिट देकर लेके निकल जाते हो। यू आर लिटरली नॉट एबल टू होल्ड योर ट्रेड फॉर लॉन्ग इनफ। तो कोशिश करो कि अपनी जो क्वांटिटी है उसको काफ़ी कम कर लो, जितना आप कंफर्टेबल हो उससे भी कम कर लो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, लेट सपोज आप अभी अफोर्ड कर सकते हो 200 क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल। यहाँ पे आप क्या करो कि लिटरली 100 क्वांटिटी ट्रेड करो, ठीक है? या फिर आप जो भी एक रिस्क एपेटाइट आप फॉलो कर सकते हो कि जैसे इफ़ यू आस्क मी पर्सनली आई कैन टेक लॉसेस अप टू 30,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। तो दैट इज़ माई रिस्क एपेटाइट। तो मैं उस हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करता हूँ, राइट? तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करो। हो सकता हो तो सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करके देखो, सिर्फ 10 शेयर से ट्रेड करके देखो, बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी से ट्रेड करके देखो। तो जब आप लिमिटेड क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, जब मार्केट आपके फेवर में 50 पॉइंट भी आएगा और अगर आप एक ट्रेड से एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ 1200 रुपये का प्रॉफिट होगा। और वहाँ पे लिटरली क्या होगा कि आपके लिए 1200 रुपये इज़ नथिंग, राइट? इफ़ यू हैव हायर कैपिटल तो आपके लिए वो अमाउंट बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप एक शेयर से ट्रेड करते हो, एक शेयर अगर आप ट्रेड करते हो और मार्केट आपके फेवर में 10 पॉइंट आ जाता है तो आपको 10 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। तो यार लाइक कि नहीं, दिस नॉट समथिंग आई विल होल्ड ऑन, और यही मैं बुक नहीं करना चाहता।
आई वांट टू गो फॉर अ हायर प्रॉफिट्स, और वहाँ पे फिर यू विल बी एबल टू होल्ड योर ट्रेड्स, और फिर धीरे 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 करके आपकी एक साइकोलॉजी डेवलप हो जाएगी कि ट्रेड्स को एक्चुअली होल्ड कैसे करते हैं फॉर लॉन्ग इनफ, राइट। तो शुरुआत करो एकदम ही छोटी क्वांटिटी से, और फिर धीरे 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 करके जैसे ही प्रॉफिटेबल होते जाते हो, एक अच्छी आरआर रेशियो, एक अच्छी एक्यूरेसी जैसे ही विनिंग रेशियो मेंटेन करते जाते हो, और उसके साथ साथ जैसे ही आपका माइंडसेट डेवलप होते जाता है, तब आप क्वांटिटी इंक्रीज करना। तो आई होप आपको ये तो पता चल गया कि आपका जो ट्रेड है उसको होल्ड क्यों करना है, कब तक होल्ड करना है, जब तक आपका टारगेट नहीं आ जाता तब तक होल्ड करना है आपके ट्रेड का। जो भी आपका एनालिसिस है, जो भी आपने टारगेट लगाया था, वहाँ तक जब तक मार्केट आ नहीं जाता तब तक अपने ट्रेड्स को होल्ड करना है। और आपको ये भी क्लियर है कि हमको एक मेजर इशू कहाँ पे आ रहा है, मेजर इशू आ रहा है क्वांटिटी में। कोशिश करना, जो मैंने चीज़ें बताई कि क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करके देखो, एटलीस्ट 3 महीने एक लॉट से ट्रेड करके देखो। जो साइकोलॉजी में वो आएगा और डेवलपमेंट आएगा, यू विल बी लिटरली अमेज्ड आउट ऑफ दैट, राइट। क्योंकि एक लॉट से जब मार्केट ट्रेड कर रहा है आप पैनिक नहीं करोगे, राइट। 200 पॉइंट आपके फेवर में आ गया, अब जाके आपको 5000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, यूर लाइक ठीक है चलो अब बुक करते हैं, 1:2 हमको यहाँ पे मिल चुका है। तो यू विल बी एबल टू होल्ड योर ट्रेड्स फॉर लॉन्ग इनफ, राइट। सो दैट इज बेसिकली हाउ things will help you out to hold your trades for long enough, and now you finally have a reason to hold your trades, guys. So if you want to become profitable, follow these things, and in the next video of this series we are going to talk about how do you exactly increase the quantity। टाइम के साथ साथ प्रॉफिटेबल अगर आप हो रहे हो तो क्वांटिटी को धीरे 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 करके इंक्रीज कैसे करना है। This is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video, and make sure you subscribe to our YouTube channel. Check out the latest videos and updates on our Instagram, YouTube, and everywhere else. Thank you so much for watching, guys.